कदरदान भाईजान शाहरुख, सलमान और आमिर खान, आज ये मदारी आपको अपना खेला दिखलाएगा। तो जो भाई लोग हाथ बांध कर खड़े हैं वो हाथ खोल दे, और जो हाथ खोल कर खड़े हैं वो बांध दे। आज होगी अपनी बात अपनों के साथ, तो जमूरे खेला दिखलाएगा। तो बता, आँख बंद करके बता कि वो जो भाई साहब सामने खड़े हैं उनकी जेब में क्या है? जेब में मोबाइल। बहुत खूब। अब बता, वो जो मैडम सामने लाल ड्रेस में खड़ी है उनके ड्रेस का कलर क्या है? लाल। सबूरे, तू तो सब कुछ सच सच बताता है। अब बता, नाटक किस पे है? नाटक स्वच्छता पर। स्वच्छता में क्या क्या दिखलाएगा? जो सब बोलेगा वो सब दिखलाएगा। तो बता, खेल और भेद में क्या फर्क है? उस्ताद, खेल का खेला जमीन के ऊपर होता है और भेल का पेट के अंदर। अब बता, भेल का झमेला कैसा होता है? उस्ताद, वो देखो खा रहा है केला। तो जमूरे, तू क्या लोगों के खाने पीने पर लगाएगा पाबंदी? उस्ताद, मैं ना लगाऊं किसी पे पाबंदी, मगर उसके कारण किसी की बचेगी जान की। जान की घंटी, तू अपनी बकवास बंद कर और खेलना शुरू कर। उस्ताद, ये शहर है। तो किसने बोला ये गांव है? उस्ताद, ये शहर है। हाँ हाँ भाई, ये शहर है। मेरी सांसें रुक रही है। अरे रे कितनी गंदगी है। ये शहर है या जहर? कितनी आवाज है, गाड़ियों का शोर, नॉइस पोल्यूशन, सफोकेशन, उस्ताद गंदगी का भी टेंशन। भाई साहब, मुझे तो लगता है एक दिन सारा मुंबई शहर कान में इयरिंग एड लगाकर घूमेगा। जिधर देखो आवाज ही आवाज, रोड पर आवाज। हर जंक्शन पर आवाज ही आवाज। और अगर गंदगी पे कंट्रोल नहीं किया गया तो बीमारियां फैलेंगी, जैसे मलेरिया, टाइफाइड और खांसी। तो जमूरे, उसको बता, इस नॉइस पोल्यूशन, इस सफोकेशन और इस गंदगी का टेंशन, इसका इलाज क्या है? उस्ताद, ये सब ऐसे खत्म नहीं होगा। कैसे खत्म होगा? उस्ताद, जो जोर से हॉर्न बजाएगा उसे 1 लाख रुपए का फाइन और 1 महीने तक ट्रैफिक सिग्नल पर नौकरी। अरे वो एक महीने तक ट्रैफिक सिग्नल पर नौकरी नहीं कर पाएगा। उस्ताद, वो क्या, उसका बाप भी करेगा। अच्छा, तो बता, वो एक महीने तक उसका काम क्या होगा? उस्ताद, उसका काम ये रहेगा, जो जोर से हॉर्न बजाएगा उसको 10 ड्राइवर को पकड़कर उनका चालान करने का। बढ़िया। अब बता कि जो एयर पोल्यूशन है उसका सोल्यूशन क्या है? उस्ताद, उसका सॉल्यूशन ये है, उसको भी 1 लाख रुपए की फाइन। अरे जमीन, तू क्या घोड़े और गधे को 1 ही लाख से हाँकता है? ये अगर उसने 1 लाख जुर्माना नहीं भरा तो कम से कम उस्ताद रोज 10 पेड़ लगाने का और रोज उन्हें सुबह शाम पानी देने का।
सुबह शाम पानी कब तक देने का? 1 साल तो। तो जमूरे, अब ये बता, ये जो गंदगी का टेंशन है, इसकी समस्या का समाधान क्या है? उसका समाधान ये है कि उसके हाथ में झाड़ू देने का और रोज 10 किलोमीटर सड़क साफ करवाने का। अरे जामू दे, अरे धतूरे, अरे खजूरे, सुन तो मेरी बात। सुन, ये सब तो हुई फ्यूचर की बात है, पर अभी जिस तरह से जितनी तेजी से शहर में गंदगी फैल रही है, उसे देखकर तो ऐसा लगता है कि जैसे शहर में म्युनिसिपैलिटी है ही नहीं। लोग जगह जगह कचरा करते हैं, जो चीज जहाँ खाते हैं वहीं फेंक देते हैं। तो जमूरे, क्या मैडम की बात सच है? शहर में म्युनिसिपैलिटी नहीं है? उस्ताद है, म्युनिसिपैलिटी है और वो अपना काम भी कर रही है, मगर उस्ताद म्युनिसिपैलिटी जगह जगह हर किसी के पास पहुंच नहीं सकती। उस्ताद म्युनिसिपैलिटी ने जगह जगह डब्बे रखे हैं ताकि लोग उसमें कचरा डाल सके। बम क्यों मारता है? ये तूने क्या किया? क्या है? हैं? ये कचरा फेंकने की जगह है? है? क्या किया? अबे बोल। केला खाया। मेरे वैद्य जी ने मुझसे कहा था खाने के बाद हर रोज कम से कम 2 केला खाने का। इससे पेट साफ रखता है और पेट की सफाई होती है, और सुबह सुबह जाके खुले में शौच करने का। इसीलिए मैं हर रोज सुबह ट्रेन के पटरी में जाकर बैठ जाता हूँ। आते जाते ट्रेन को देखता रहता हूँ। जब तक 7:22 की विरार फास्ट नहीं आती, मैं पटरी से उठता ही नहीं। क्या मतलब? अरे बाबा, मेरे पेट के साथ ट्रेन की सेटिंग है। 7:22 की विरार फास्ट आती है और मैं उठ जाता हूँ। अरे भाई, कल तो कमाल हो गया, विरार फास्ट लेट हो गई और मैं उठ ही नहीं पा रहा था। फिर क्या 7:22 की ट्रेन 8:33 पर आई। तब तक मैं पटरी पर। शहर में प्रदूषण फैला रहे हैं, पता है क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, सरकार को इनकम टैक्स दे रहे हैं और देश की उन्नति में हाथ बढ़ा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? और अबे इतना समझता है और ये नहीं समझता ये कचरा गंदगी क्यों फैलाया? यहाँ क्यों फेंका? बोल। अरे केले को छिलके को यहाँ नहीं फेंकू तो क्या करूँ? खाऊं? वे कचरे के डब्बे में डाल। अरे मदारी, इससे ना रोज किसी का पेट भरता है। मैं दिन में 2 बार किसी का पेट भरता हूँ। अबे इससे गंदगियाँ फैलती है, बीमारी होती है, मक्खी होती है। अरे बीमारियों को मारो गोली। हमारे प्यारे जानवर के बारे में सोचो, उनको खाना कौन खिलाएगा? अबे इसे उठाता है क्या? नहीं तो मैं तेरा जानवर बना दूंगा। उठा। उधर म्युनिसिपैलिटी का डब्बा उधर जाके डाल, और सुन, जहाँ सूखा लिखा है वहाँ मत डालना, जो गीला लिखा है वहाँ डालना। डिब्बा तो डिब्बा है ना। अरे दोनों डब्बे के रंग अलग अलग है। अरे ऐसी पढ़ाई का क्या फायदा जो इंसान को इंसान ना बनाए। और मैडम जी, म्युनिसिपैलिटी पर उंगली उठाने से पहले हमें ये देखना चाहिए कि 3 उंगलियां हमारी तरफ होती है। बात है, सही बात है। मैंने गीले में डाल दिया, पर एक बात है, अपन लोग शहर में कचरा नहीं करेंगे, जो ये कचरा वाले हैं कचरा कैसे साफ करेंगे? अबे कचरा करने वाले वो नहीं, तुम हो। वो कचरा साफ करते हो, तुम लोग कचरा करते हो, वो तुम्हारी हमारी गंदगी साफ करते हैं। अबे याद रखो, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। गांधी जी ने कहा था, गांधी जी ने, बाहरी गंदगी
तुम्हारे मन की गंदगी का संकेत मात्र है, यानी तुम अंदर से भी गंदे हो। छी। हाँ, तुम गंदे हो। उस्ताद, ऐसे घनचक्कों को देख के अपन को एक शायरी बनने का मन करता है। ए, शाबाश। बैठिए, बैठिए, भाइयों बहनों, तालियां बजाइए, तालियां। पेश करता है। अभी तो बोला भी नहीं, क्या इरशाद सुन। तो इरशाद करता है, उस्ताद, ऐसे लोग हैं समाज में दुर्गंध। क्या बात कही है, ऐसे लोग हैं समाज में दुर्गंध। ऐसे लोग हैं समाज में दुर्गंध, इनसे तोड़ लो अपना संबंध। लेकिन जमूरे, ऐसे लोगों से तू ही नहीं, यहाँ पे खड़ा हर शख्स अपने नाता तोड़ देगा। और अब तू इसे ऐसी जगह ले जा जहाँ कोई गंदगी ना हो, जहाँ ऐसी सब कुछ जगह- साफ सुथरा हो। ऐसी जगह है क्या शैतान? थूक आया तो क्या थूकने का भी नहीं? अरे जमूरे, ऐसे लोगों का क्या करने का? उस्ताद, ऐसे लोगों का है मेरे पास इलाज। तो बता, एक शर्त पे बताएगा। क्या? बोल। वो क्या? एक शर्त पे बताएगा मैं। बोल। वो क्या? अगर पब्लिक सब मेरे लिए तालियां बजाएगा तो अपन इसका इलाज भी बताएगा। तो उस्ताद, इसका इलाज ये है, ऐसा जो भी इंसान तुम्हें रास्ते पे थूकता हुआ दिखा, उसका एक फोटो खींच लेगा फोटो खींचने का और सोशल मीडिया पे वायरल कर देने वायरल कर देने का का। और नीचे लिखने का, लिखने का सोसाइटी की मक्खी सोसाइटी की मक्खी। जिनका काम है खाली गंदगी फैलाना। अबे ये देख, जो तूने थूका था उस पे भी आके तू बैठ गया, यानी कि मक्खी। मक्खी तो गंदगी पर ही बैठेगी ना। अच्छा, तो तुमको पता है थूक गंदगी है और गंदी चीज को डस्टबिन में डालना चाहिए, और तुमने आते ही केला खाया। वैद्य जी ने बोला था। तो वैद्य जी ने ये नहीं बोला था कि केला खाकर रोड पे नहीं फेंकने का? अरे ये तो मैं वैद्य जी से पूछना ही भूल गया। अबे चौपड़ गंजू, ये भी तुझे तेरे वैद्य जी बताएंगे, खुद में इतनी अक्ल नहीं है, हैं? अबे सुन, मेरी बात सुन, तू खाता क्या है? अभी केला खाया, कभी मौसमी संतरा खा लेता हूँ, कभी एप्पल खा लेता हूँ। एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। कहावत है, तुम्हें सब याद है, याद है। हैं? मुझे ये बता, तू और क्या क्या खाता है? रोटी, सब्जी, दाल, चावल। अबे तू डामर क्यों नहीं खाता हैं? डामर डामर खा, डामर। डामर खा। कोयला क्यों नहीं खाता, पंखा क्यों नहीं खाता, एसी क्यों नहीं खाता बे? एसी खाओ और ठंडा हो जाओ। ठंडा हो जाओ। एसी खाओ और ठंडा हो जाओ। एसी खाओ और ठंडा हो जाओ। ट्यूबलाइट क्यों नहीं खाता? फ्लैशलाइट खा और बुझ जा। ट्यूबलाइट खा और बुझ जा। ट्यूबलाइट कहीं खा। तो ये सब क्यों नहीं खाता? अरे अरे बस मैं इंसान हूँ, अरे जानवर थोड़ी हूँ। अबे इंसान भी ये सब नहीं खाते होंगे, जिस तरह तुम लोग खाने को खाना समझते हैं। सही बात है क्या नहीं? तो जानवर भी तो इसका अर्थ जानते हैं ना कि वो खाना है। बराबर। हम अपने वेस्ट के साथ टूटे बल्ब, च्युइंगम, टेप जैसे चीजें, तमाम चीजें कूड़ेदान में डालते हैं और उसे कचरे में फेंक देते हैं, जहाँ स्ट्रीट एनिमल उसे खाने के लिए आती है। और ये सब चीजें, तमाम चीजें जो है उनके गले में जाकर अटक जाती है और कभी परिंदों के चोंच में अटक जाती है, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। आप एक बात बताइए, जब आपके घर साफ सफाई वाली बाई नहीं आती है तब आप क्या करते हैं? तो हम उसकी पगार भी काट देते हैं। और अगर 4-5 दिन ना आए तो हम उसकी 4-5 दिन की पगार काट देते हैं। तो घर की सफाई कौन करता है तुम्हारी? हम खुद। एक बात बता, जिस तरह अपने घर को तुम घर समझते हो क्या नहीं, तो इस शहर को क्यों नहीं समझते? अरे हमारे घर में बाथरूम गैलरी, बेड गैलरी सब होता है ना।
तू जा भाई जा, तू किसी कैटेगरी में नहीं आता, ना इंसानों की ना जानवरों की। अरे बस करो बस करो बस करो, हाँ कभी ये मत करो कभी वो मत करो, केला मत खाओ, ये मत खाओ, यहाँ मत थूको, वहाँ मत थूको, यार हो गया। ए सब्जी वाले जल्दी जल्दी वो सब्जी मुझे दे दे और वो प्लास्टिक की थैली में डाल के देना। अरे यार तुझे कितनी बार समझाऊं, प्लास्टिक की थैली शहर के लिए हानिकारक है, उसे यूज मत करो। प्लास्टिक इंसानी जान की दुश्मन है। प्लास्टिक ने इंसानी जीवन को तहस नहस कर दिया है। प्लास्टिक हटाओ, इंसानों को बचाओ। तेरी का बस करो बस करो बस करो, अब तुम लोगों को कुछ नहीं मिला तो अब ये प्लास्टिक के पीछे पड़ गए। हाँ अगर प्लास्टिक को 1 साल तक हम जलाए तो वो जलता नहीं है, मगर कपड़ा पेपर जल जाता है, सड़ जाता है, गल जाता है, मिट्टी में मिल जाता है, मगर प्लास्टिक ना ही जलता है, ना ही गलता है, ना ही सड़ता है। तो अगर हम लोगों ने इसका इस्तेमाल बंद नहीं किया तो वो दिन दूर नहीं कि लोग जब पानी से तरस जाएंगे। क्या बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है। अरे चुप चुप, ये जो बोल रहा है सत्य वचन है। अपनी आने वाली जनरेशन के बारे में भी सोचो। सही बात है। हम ये क्यों नहीं सोचते, एक कुत्ता भी जब कहीं बैठता है तो अपनी जगह साफ करके बैठता है। उस्ताद, ये बीमारी के बेताज बादशाह को क्या हुआ? ये तो बीमार लगता है, गंदगी का बेताज बादशाह बीमार हो गया ये तो। अरे भाई चलने की ताकत नहीं है। मैं सोचता था गंदगी से कुछ नहीं होता, जब अपने पे पड़ी तो समझ में आया गंदगी तो कई बीमारी को जन्म देती है। हम सिर्फ गंदगी का सोचते हैं लेकिन कभी उसके समाधान के बारे में नहीं सोचते। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, शहर से माफी मांगता हूँ, पूरा देश से माफी मांगता हूँ। सफाई हमारी पहचान है, सफाई हमारी पहचान है, सफाई आधा ईमान है, सफाई आधा ईमान है, सफाई का जिक्र गीता कुरान में है, सफाई का जिक्र गीता कुरान में। इस नाटक का बहुत गौर से देख रहे थे, क्या इस नाटक से क्या सबक मिलता है, तो बताएंगे जरा दर्शकों को। सफाई का महत्व जीवन में कितना बड़ा होता है, उसे ये ज्ञान प्राप्त होता है। ये नाटक क्या मैसेज देता है आपको, और आप इसको अपने साथ अपने घर ले जाना चाहते हैं इस बात को? नहीं, हमें तो ये जो उन्होंने कहा है उसको हमें जीवन में लाना है, तभी हम जीवन को अच्छा बना सकेंगे, आरोग्यदायक भी बना सकेंगे। बहुत शुक्रिया। आप बताएं जरा इसके बारे में। क्लीनलीनेस इज़ नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, ये पता चलता है। कभी जब भी हम साफ सफाई रखेंगे तो आजू बाजू का जो परिसर है वो ठीक रह जाएगा और उससे गंदगी नहीं फैलेंगी और रोगराई नहीं फैलेगी। नाटक अपना मैसेज देने में कामयाब होता है कि नहीं? यस, बहुत अच्छी तरफ से इन्होंने कर दिया है। सो आई थैंक यू ऑल, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। थैंक यू। यस, आई थिंक 100% कामयाब हुआ। हर एक व्यक्ति को खुद से ये चालू होना चाहिए। जो आपने बताया वो खुद अपना देश है, मेरा खुद का देश है, ये सोच के करेंगे तो ही स्वच्छता हो जाएगी। Yeah, obviously it serves the purpose and cleanliness is exactly मतलब equal to godliness. Yeah, that's it. Thank you. बहुत एंटरटेनिंग वे में सोसाइटी को एक आईना दिखाया है कि स्वच्छता हमारे जीवन के लिए कितना इम्पोर्टेंट है और वी शुड फॉलो द रूल्स एंड एवरीथिंग, जिससे कि आसपास सफाई रहे। इस नाटक को आप याद रखेंगे या भूल जाएंगे? डेफिनेटली मैं याद रखूंगी इस नाटक को। याद रखेंगे किन कारणों से? पहला तो एक एंटरटेनिंग वे में इस नाटक ने मुझे बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स कन्वे किए जो मैं अपने लाइफ टाइम फॉलो करूं। दूसरी बात, पोर्ट्रे करने का तरीका काफ़ी बेहतर था। Message was excellently conveyed to all of them and excellent acting was enacted. Very good. Actually जो points discuss किए थे, enact किए थे, वो काफ़ी अच्छे थे। आप क्या सोचती हैं जो बातें इसमें कही गई थी उन चीज़ों को लागू करना चाहिए हमारे ज़रूर सोसाइटी में? करना चाहिए। जो क्लीनिनेस तो सब जगह होनी चाहिए, उस पर कंट्रोल होना चाहिए, नॉइज़ पोल्यूशन के बारे में, और एनवायरनमेंट में भी काफ़ी सुधार होनी चाहिए। थैंक यू सो मच।
आप अपने बारे में खुद से बताएं, ज़्यादा बेहतर है। मैंने प्रेमचंद की 315 कहानियों पर ड्रामे किए। पूरी दुनिया में एकमात्र मैं हूँ जिसने प्रेमचंद की सारी कहानियों पर ड्रामे किए। सारी कहानी इसलिए मेरा नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड में दर्ज है। ये हमारे पर्सनल रिक्वेस्ट पे आए हैं। तो इज़ वेरी ग्रेट पर्सनैलिटी, पार्टिकुलर इन द फील्ड ऑफ थिएटर्स और जो नुक्कड़ नाटक ये लोग करते हैं बहुत डेडिकेशन के साथ, खास करके भारत के 22 जो भाषाएं हैं तो उसमें प्रेमचंद की कहानियों का इन्होंने रूपांतरण करके उसका नाट्य मंचन किया और सारी नेशनल लेवल पे सारे पेपर्स में इनका कंट्रीब्यूशन ये अलग है अपने तरह, दिस इज डिफरेंट। इवन तेलुगु, मलयालम, ये सारे जो लैंग्वेजेस है तो वो हिंदी का एक तरह से हिंदी का सम्मान भी है। तो राजभाषा के मौके से भी अगर कभी होगा तो आपने सम्मान दिया है। तो चलिए, अब स्वच्छता के लिए आप आए, बहुत खुशी की बात है। और कैसा लगा आपको यहाँ आकर के? सब मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कि मतलब ये कि और जिस तरह के ऑडियंस का रिएक्शन था वो रिएक्शन बहुत ही अच्छा था हमारे लिए। हम कुछ और सोच के आए थे। नॉर्मली जो हम ऑफिसर्स के बीच में ड्रामे करते हैं तो बड़े खड़ूस किस्म के होते हैं, वो कम हंसते हैं और अपने एक्सप्रेशंस को भी जाहिर नहीं करते। अंदर ही अंदर वो मतलब उनको अगर अच्छा भी लगेगा तो अप्रिशिएट नहीं करते ऐसे। लेकिन मैंने यहाँ पर महसूस किया कि आप लोगों ने बहुत खुल के बात दी, आपने बहुत खुल के तारीफ की, तो ये एक अच्छी बात थी। क्योंकि मैं बहुत सारे अलग अलग संस्थाओं में करता हूँ प्ले और ये मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है। लेकिन यह जो आप लोगों में, या तो मैं ये समझूं कि आप में नाटक देखने की समझ ज़्यादा है। सामने साहब लोग तो मतलब काफ़ी शौकीन रखते हैं ना, आप लोग तो नाटक जाते हैं ना, तो मुझे अच्छा लगा। एक बार मुझे यही कहा, एक बार लोकल लैंग्वेज में भी आप लोग हिंदी के अलावा भी मराठी वगैरह में भी कभी किसी ऑकेजन पे हम लोग करें सर। जिस फंक्शन में आपसे सर से मेरी मुलाकात हुई थी तो वो ये वही फंक्शन है जहाँ 22 कहानियाँ प्रेमचंद की 22 भाषाओं में एक मंच पर मस्जिद में थी। उसमें मराठी भाषा, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ भी थी। बोडो भाषा जो आसाम के बॉर्डर की भाषा है, हमने उसमें भी ड्रामा किया था। हमने नेपाली में भी किया था, हमने डोगरी में किया था, डोगरी भाषा। तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो 22 भाषाएं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिस्टेड है, हमने उस पर ड्रामा किया। तो उसमें मराठी में हमने प्ले किया था और ड्रामा बहुत कामयाब हुआ। और उस पूरे फेस्टिवल की खूबी ये थी कि जो कहानी जिस भाषा में की गई, ऐसा लगा कि वो कहानी उसी भाषा में लिखी गई है। हमने पंजाबी में एक प्ले किया था, गृह नीति, और वो इतना लोगों ने एंजॉय किया। मैं एक बात शेयर जरूर करूंगा आपसे कि दर्शकों में विभिन्न भाषाओं के लोग थे, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा, तमिल बोलने वाले ने ये नहीं कहा कि हमें कश्मीरी समझ में नहीं आई, तेलुगु बोलने वाले ने ये नहीं कहा कि हमें बंगाली समझ में नहीं आई, मराठी बोलने वाले ने ये नहीं कहा कि हमें पंजाबी समझ में नहीं आई। क्योंकि वो इस तरह का वो हमने, क्योंकि मैं प्रेमचंद की 315 कहानियों पर ड्रामे कर चुका हूं तो मैं जानता हूं कि इस ड्रामे का क्या मूड है, तो उसको कैसे प्रेजेंट किया जाए। और ये बहुत एक अच्छा कामयाब तजुर्बा था। हमने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए अप्लाई किया हुआ है, ऐसा दुनिया में कभी नहीं हुआ है। तो हम चाहते हैं कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड इसको रिकॉग्नाइज करे, इसको रिकॉर्ड माने, क्योंकि ऐसा दुनिया में कभी नहीं हुआ। शेक्सपियर के ड्रामे अगर साउथ कोरियन भाषा में हुए तो साउथ कोरियन भाषा में एक भाषा में, अगर उनका कोई ड्रामा, शेक्सपियर का कोई ड्रामा अगर मतलब ये है कि किसी और मुल्क में हुआ तो वो उससे एक भाषा में हुआ। लेकिन एक टाइम फ्रेम में, एक देश में, एक शहर में, एक जगह पे, एक थिएटर में 22 ड्रामे कभी नहीं। मतलब इनडायरेक्टली अगर इसको इस तरह से देखिए कि भारत की जितनी भाषाएं हैं, जो अनुसूचित भाषाएं हैं, जो 22, तो उसका भी अलग सम्मान है। राजभाषा का सम्मान हम लोग राजभाषा के क्रॉस पे दिलवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन साथ साथ अगर पैरेलल तौर पे भारतीय भाषाएं जो हैं उनको भी उसी तरह सम्मान दिया जाए। तो इसमें अच्छी बात क्या है कि हिंदी की कहानियाँ हैं, प्रेमचंद की कहानियाँ हैं, लेकिन उसको 22 भाषाओं में 22 अलग अलग जो भाषा बोलने वाले कलाकार हैं उसको वंचित कर रहे हैं। तो ये हिंदी का सम्मान है अलग भारतीय भाषाओं के साथ, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। इस मौके से आपको मैं सिर्फ एक चीज़ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अगर चाहें
तो आपके जो नाटक होते हैं और सब जगह या सरकारी संस्था गैर सरकारी जहाँ भी, तो नाटक के बाद स्वच्छता के लिए, राष्ट्रीय एकता के लिए, है ना, देश के प्रति जो सम्मान के लिए, वो मैसेज आप लोग कलाकार के थ्रू जाना है, जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। जरूर इसको कीजिए और ऑल टाइम यू आर वेलकम। इस तरह की पर्सनालिटी हमारे बीच आए। अब बहुत कम समय दिया आपने आपको आने के लिए, लेकिन थैंक यू वेरी मच। एक बहुत अच्छी यादें आप लोग की जो है हमारे साथ रहेंगी। हम याद रखें कि किसी भी अच्छे और राइटिंग तो बहुत ही अच्छी थी। मतलब जो मैसेज ये कन्वे करना चाहते थे वो मैसेज पहुंच जाता है। और बड़े वो एक जो कॉमेडी के सटायर के वो उससे उन्होंने पेश किया। इट्स वेरी गुड, मतलब बहुत अच्छा रहा उनका जो प्रेजेंट, एवरीथिंग वाज गुड और अच्छा एक्सपीरियंस वाज गुड। सो थैंक यू आप लोगों को। थैंक यू फॉर हमारे डिपार्टमेंट तरफ से टोकन ऑफ आपको आ आप चाहे तो अपने कलाकारों को आप लोग आइए, कलाकार लोग आइए। आइए, आप लोग आइए, बाकी पीछे लंबी लोग पीछे आइए।